बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। टुडेस टॉपिक इज़ अबाउट द एफआईए इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन। आप लोगों ने किस तरह से इसकी तैयारी करनी है, एफआईए इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन के इख्तियारात क्या हैं, इसकी प्रिपरेशन का मेथड क्या है, इस पर कितना टाइम रिक्वायर्ड है और आप लोगों ने कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो करनी है इसकी प्रिपरेशन के लिए, तमाम चीज़ें हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। एफआईए के असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए कोई फिजिकल क्राइटेरिया मेंशन नहीं है। अलबत्ता इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन के लिए आपकी जो मेजरमेंट है, आपकी जो हाइट है वो 5.6 होनी चाहिए मेल्स के लिए, और फीमेल के लिए है 5.2, और चेस्ट है 3.32, ठीक है। और आपके सामने यहाँ पर लिखी भी हुई है। उसके बाद अगर हम एज लिमिट की बात कर लें तो एज लिमिट जो है नंबर 3 वाला पॉइंट है एज लिमिट जो टोटल आपकी बन रही है वो आपकी बन रही है 33। किस तरह से बन रही है? 22 से 28 तक, और फिर प्लस 5 ईयर रिलैक्सेशन। प्लस 5 ईयर रिलैक्सेशन के बाद आपकी जो एज बन रही है वो 33 ईयर्स बन रही है। तो 33 ईयर्स तक तमाम लोग जो हैं इन सीट्स पे अप्लाई कर सकती हैं, एलिजिबल हैं, विद 16 ईयर्स क्वालिफिकेशन with the physical criteria only for the inspector investigation के लिए जो मैंने आप लोगों के सामने रखा है 5.6 इंचेस मेल्स के लिए, और फीमेल्स के लिए है 5.2 इंचेस, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पे, वो है एप्लीकेशन प्रोसेस या फिर हाउ टू अप्लाई। तो इसके लिए जो अप्लाई का क्राइटेरिया है वो सेम है कि आपने चालान फॉर्म डाउनलोड करना है ऑफिशियल वेबसाइट से, और उसके बाद जी आप लोगों ने उसको फ़ी, अपनी बैंक फ़ी पे करनी है, देन आपने उसी तरह से ऑनलाइन अप्लाई करना है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी पावर्स की। मोस्टली स्टूडेंट्स कहते हैं एफआईए बड़ा जो है वो स्ट्रॉन्ग किस्म का इंस्टीट्यूशन है, तमाम इदारों के ऊपर उसको जो है बर्तरी हासिल है, मुल्क के तमाम इदारों के ऊपर जो है जाके ये इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। मोस्टली इसी तरह के क्वेश्चन या इसी तरह की बातें हमें सुनने में मिलती हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। इनके कुछ एक्ट्स होते हैं, उन एक्ट्स के अंडर जो है ये लोग काम करते हैं। लाइकवाइज एंटी करप्शन, आप समझ सकते हो कि जो एफआईए का इम्पॉर्टेंट काम है उसमें एंटी करप्शन है, मनी लॉन्ड्रिंग है, इंटरपोल इनके अंडर आता है। उसके अलावा ये लोग स्टेट की पॉलिसीज़ को फॉलो करते हैं, और इनके अंडर जो है जितनी भी बेज़ाब्तगियाँ होती हैं मुख्तलिफ इदारों के अंदर, जो कि एफआईए एक्ट 1974 के अंडर आता है। और ये जो एफआईए एक्ट 1974 है ये आपके इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन के सिलेबस में शामिल नहीं है, ये चीज़ भी माइंड में रखिएगा। इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन के सिलेबस में एक्ट 1974 मेंशन नहीं है। एक्ट 1974 एफआईए एक्ट 1974 ओनली फॉर द असिस्टेंट डायरेक्टर एफआईए के लिए है, इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन के लिए ये चीज़ मेंशन नहीं है, ठीक है। तो एंटी करप्शन है इसके अंडर। फिर बाकी इदारों में जो बेज़ाब्तियाँ होती हैं जो कि एफआईए के एक्ट के अंडर आते हैं, लाइकवाइज अगर आप इमिग्रेशन एक्ट देख लें, फॉरेन एक्ट देख लें, ठीक है। इसी तरह से ह्यूमन ट्रैफिकिंग या फिर ह्यूमन स्मगलिंग की बात कर लें, तो ये सारे के सारे जो बेज़ाब्तियाँ हैं या फिर ये सारे के सारे जो क्राइम्स हैं इनको देखना, और कुछ इदारे जो कि एफआईए एक्ट के अंडर आते हैं उनके ऊपर जो है इनको, जैसे सुई गैस का महकमा है, तो उनके ऊपर इनको इख्तियारात हासिल होते हैं और प्रॉपरली होते हैं। ये मुल्ज़िमान को, जो मुल्ज़िम जो हैं या मुजरिम जो हैं जो गलत काम करते हैं, जो क्राइम में मुलविस होते हैं, उनको पकड़ते हैं, उनको सज़ा दिलवाते हैं। फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक वफाकी इदारा है, एक फेडरल इंस्टीट्यूशन एक वफाकी इदारा है, ठीक है। इसके अंडर जो जो एक्ट्स आएंगे उन एक्ट्स के अंडर जो इदारे आते हैं उन इदारों के अंडर जो है ये काम करना इनके ज़िम्मे है। इनके ज़िम्मे है एंटी करप्शन, इनके ज़िम्मे है ह्यूमन स्मगलिंग को देखना, इनके ज़िम्मे जो है मुल्क के मुख्तलिफ इदारे हैं उनके अंदर जो करप्शन होती है, उनके अंदर जो रिश्वतखोरी होती है उसको पकड़ना और उनको सही बेस पे लेकर चलना जो है। तो सैलरी की अगर बात की जाए तो इनको हाउस रेंट जो है अलाउंस वो भी मिलता है। उसके अलावा जो है इनको इनके जो है बहुत सारे अलाउंसेस होते हैं, और वो सारे अलाउंसेस मिलके जो इनकी सैलरी बनती है एट लीस्ट वो 80 to 90,000 बनती है, ठीक है। 80 to 90,000, और ये बहुत अच्छा सैलरी पैकेज है। और अगर हम इसके साथ फैसिलिटीज़ को साथ में रखें तो फैसिलिटीज़ में मेडिकल फ्री होता है, ठीक है।
और ये मेडिकल फ्री होने के साथ साथ देखिए एक अच्छा लमसम मिल रहा है। बेसिक जो है आपको सैलरी के साथ साथ यूटिलिटी हाउस रेंट मिलता है, उसके बाद टीएडीए मिलता है, मंथली अलाउंस मिलता है जिसको एफआईए मंथली अलाउंस कहते हैं, एंटी ऑर्गेनाइज क्राइम अलाउंस मिलता है। तो टोटल ये 80 to 90 हो जाती है फॉर द इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो ये एक बहुत अच्छा सैलरी पैकेज है विद द फैसिलिटीज़। तो फैसिलिटीज़ की क्या अगर हम बात करें तो उसमें सबसे पहले बड़ी अच्छी फैसिलिटी आपको पता है मेडिकल पे जो है रिलैक्सेशन पर। तो अगर हम इसकी फैसिलिटीज़ की बात कर लें तो फैसिलिटीज़ के अंदर ये देख लीजिएगा कि फ्री मेडिकल की फैसिलिटी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो मेडिकल होता है। मेडिकल पे आपको पता है कितना ज़्यादा जो है हमारे पैसे लग जाते हैं मेडिकल पे, मेडिकल ट्रीटमेंट पे। तो जो एफआईए का सब इंस्पेक्टर जो है सेलेक्ट होता है, इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन सेलेक्ट होता है सॉरी, उसका जो मेडिकल है, उसकी फैमिली का जो मेडिकल है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, ठीक है। उसके मेडिकल की कोई ट्रीटमेंट की कोई जो है वो पेमेंट उसको नहीं करनी पड़ती। उसके बाद एक और इनकी फैसिलिटीज़ में इंटरेस्ट फ्री लोन जो है वो मिलता है। इंटरेस्ट फ्री लोन ले सकते हैं ये लोग। और उसके बाद जी आप लोगों की अगर यहाँ पर जॉब हो जाती है तो आपको आपके बच्चों को जो है वो फ्री स्कॉलरशिप मिलते हैं। मीन्स टू से देखें कितनी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, फ्री मेडिकल है, इंटरेस्ट फ्री लोन है, आप लोन लेकर अपने जो है वो बहुत सारे काम इंपॉर्टेंट जो है वो कर सकते हैं। इसीलिए आपकी फ़ायदे के लिए या फिर यूँ कह लें कि आपकी आसानी के लिए आपको ये लोन दिया जाता है। उसके बाद अगर आपको ज़रूरत कहीं पर पड़ती है तो इसके अलावा फ्री स्कॉलरशिप आपको दिए जाते हैं, एक अच्छा लमसम आपको दिया जाता है। आई थिंक ये बहुत अच्छी जॉब है, यू मस्ट अप्लाई और आपको इस पर ज़रूर मेहनत करनी चाहिए। अगर सीट्स को कभी भी आप लोगों ने सीट्स की जो नंबरिंग है उसको देखकर किसी सीट पर अप्लाई नहीं करना, हमेशा अपनी मेहनत के ऊपर फोकस करना है, अपने ऊपर यकीन रखें, अल्लाह ताला पे यकीन रखें और डट के मेहनत करें। क्योंकि अगर हम इसके टेस्ट की बात की जाए तो देखिए ना, लास्ट जो एफपीएससी का जो क्राइटेरिया होता है उसमें 4 से 5 महीने तो आसानी से लग जाते हैं। तो 4 से 5 महीने अगर कोई बेसिक से भी शुरू करता है और वो सही से पढ़ता है और 4-5 घंटे डेली की पढ़ाई को देता है तो ईजिली वो जो है वो क्रैक कर सकता है एग्ज़ाम को। उसके बाद अगर हम इसके पेपर पैटर्न की बात करें तो नीचे आपको लिखा भी नज़र आ रहा होगा इसका पेपर पैटर्न। सबसे पहले जी इसका होता है टेस्ट, जो इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन है इसका टेस्ट होगा स्क्रीनिंग, ठीक है। स्क्रीनिंग टेस्ट जिसको एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट कह सकते हैं। तो ये जो टेस्ट है इसमें आप लोगों का जनरल नॉलेज होगा, ठीक है। उसके बाद एवरीडे साइंस होगी, बेसिक जो है अरिथमेटिक होगी, अलजेब्रा होगा, ज्योमेट्री होगी, परसेंटेज होगा, रेशो होगा, करंट अफेयर्स होंगे, पाक अफेयर का पोर्शन होगा, इसके अलावा आपका इस्लामियात का पोर्शन होगा, ठीक है। इंग्लिश जो है आपने बहुत अच्छे तरीके से कर ली है। इंग्लिश के लिए ये है कि आप लोग जो है इंग्लिश के पास पेपर्स को भी फॉलो करो, इंग्लिश की ग्रामर को बहुत अच्छे तरीके से करो, फ्रेजल वर्ब्स को करो, ठीक है, सेंटेंसेस करो, सेंटेंस स्ट्रक्चर करो। इन तमाम चीज़ों को जो है आप लोगों ने अच्छे तरीके से करना है। इसके अलावा अगर आप लोगों को जो बिल्कुल ही बिगनर्स हैं, जिनको बिल्कुल आइडिया नहीं है, वो पास पेपर्स को उठा के देखें, पास पेपर्स किस तरह से आए हुए हैं। और एक चीज़ याद रखिएगा कि जब तक आप लोगों ने इसकी अच्छे तरीके से जो है इसकी कॉन्सेप्चुअल तैयारी नहीं करनी तो तब तक आपका एफआईए तो क्या कोई टेस्ट भी क्लियर नहीं होगा। मैं आप लोगों को कोई झूठी तसल्ली नहीं दे सकती आपकी तैयारी हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। आज भी 2 से 3 स्टूडेंट्स के मुझे मैसेज आए हैं कि हमारा पेपर था, हमने फलां बुक पढ़ी है, उस बुक से पेपर आता है तो उन्होंने पता नहीं क्या किया है, 5 क्वेश्चन आए हुए थे, बाकी कुछ उस बुक में से नहीं आया। आप लोगों को कभी भी किसी एक किताब से पेपर नहीं आता, आप लोगों को कॉन्सेप्ट्स में से पेपर आता है, आप लोगों का नॉलेज चेक किया जाता है। किताब को रटा तो हर कोई मार सकता है। फिर वो कौन लोग होते हैं जो कंपटीशन में आगे बढ़ जाते हैं? वो लोग होते हैं जो हर पोर्शन को अच्छे तरीके से तैयार करते हैं। इंग्लिश का 20% पोर्शन है तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट करें, एक्टिव पैसिव करें, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करें, साथ में बुक फॉलो कर लें। प्रोफेसर आफ्ताब अहमद की किताब में अक्सर बताती हूँ, यूट्यूब चैनल पे भी बताती हूँ, ये बेसिक है। जिसने CSS की भी तैयारी करनी है और वो रेनन मार्टिन की तरफ बाद में जाए, पहले प्रोफेसर आफ्ताब अहमद की किताब करे, ग्रामर एंड कंपोजिशन BA की किताब है, पहले वो करे। अगर उसने वो नहीं की और रेनन मार्टिन की तरफ चला गया तो फिर उसकी स्ट्रेटजी गलत है।
इसी तरह से आपने इस सारे क्राइटेरिया को फॉलो करना है। इंग्लिश के 4 से 5 टॉपिक्स होते हैं, उसके लिए आप लोग स्मार्ट सीरीज़ की बुक ले लो, उसके अंदर टॉपिक्स मेंशन है, हर एक टॉपिक को अच्छे से करो, देन आप लोग पाक फेयर पे आ जाओ, ताकि आपको पता चले कि आपने स्मार्ट स्टडी किस तरह से करनी है। ऐसा नहीं है कि हम उर्दू पढ़ने बैठे हैं तो हमने उर्दू में जो है वो माहिर बनना है, हमने सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट बनना है, हमने लेक्चरशिप के पेपर नहीं देने उर्दू में, हमने अपनी उर्दू के 10 मार्क्स को कवर करना है। उर्दू के अंदर गज़ल निगारी क्या है, नज़म क्या है, रमूज़े औकाफ वाला क्वेश्चन है वो किस तरह से प्रिपेयर करना है, ठीक है। उर्दू के अंदर ग्रामर किस हद तक हमने प्रिपेयर करनी है, इल्म बयान को कितना हमने लेकर चलना है, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने उसके अंदर देखनी है। इसी तरह से जीके वाले पोर्शन में आप लोगों ने वर्ड में बिगेस्ट क्या है, वर्ड में जो है ये देखना है आपने कि जी के जो मुख्तलिफ कंट्रीज़ हैं उनका पॉलिटिकल सिस्टम क्या है। लाइक जैसे बड़े बड़े कंट्रीज़ जो बहुत ज़्यादा पेपर में पूछे जाते हैं, तहसीलदार का, नायब तहसीलदार का पेपर उठा के देखें, बरतानिया को कॉन्स्टिट्यूशन पूछा हुआ है, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन किस कंट्री का है, ठीक है, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन किस कंट्री का है। और इसी तरह से जिस सारे पोर्शंस आएंगे, इसी तरह से जो है वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन किस कंट्री का है, स्मॉलेस्ट जो है शॉर्टेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन किस कंट्री का है, ओल्डेस्ट किस कंट्री का है, ओल्डेस्ट मोनार्की ऑफ द वर्ल्ड। इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आप लोगों को पेपर में आते हैं। पाकिस्तान बाई कैमरल है कि यूनी कैमरल है, ये बड़े बेसिक सवाल होते हैं और ये पॉलिटिक्स के रेलिवेंट हैं। इसी तरह से आप लोगों का करंट अफेयर है, तो करंट अफेयर भी आपने बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। करंट अफेयर में आपने पिछले 1 साल के करंट अफेयर्स को देखना, उसको भी रट्टा नहीं मारना आप लोगों ने, ठीक है। और इसी तरह से आप लोगों ने जो है करंट अफेयर्स को आपने साथ साथ देखना है। कोई अच्छा ग्रुप ज्वाइन कर लें, न्यूज़पेपर पढ़ा करें, न्यूज़ सुना करें, उसके अंदर चीज़ों को देखें। न्यूज़ सुनने से आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, न्यूज़ आपने सुननी है, चीज़ें हमारे सामने लिखी होती हैं, हमारे सामने चल रही होती हैं, बट हमें उन चीज़ों का पता नहीं होता। जब भी एक टॉपिक आपके सामने आता है तो उसको 3 से 4 डायमेंशंस के अंदर उसी वक्त बैठ के आपने सोचना है। अगर वो 3 से 4 डायमेंशंस आपको लग रहा है कि इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है, इस डायमेंशन से भी पूछ सकता है, अगर आप इस तरह से एक चीज़ को प्रिपेयर करेंगे तो बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की प्रिपरेशन होगी। और अगर आप जस्ट द बर्ड आई व्यू लेके चलेंगे कि बस सरसरी नज़र से देखा और तैयारी हो गई, तो ऐसा नहीं होगा, तैयारी अच्छी नहीं होगी। मैं बार बार वो चीज़ें आपके सामने बता रही हूँ जो आपकी प्रिपरेशन को ख़राब कर सकती हैं। और अच्छे तरीके से आपने कैसे करनी है वो मैं बता रही हूँ। पास्ट पेपर्स को फॉलो करें, ठीक है, FIA के पास पेपर भी निकाल के देखें। उसके बाद आपका डिस्क्रिप्टिव में किस तरह से पेपर आएगा आपका। डिस्क्रिप्टिव में आपको 4 जो सब्जेक्ट्स हैं वही आपने जो है उनको ही फॉलो करना है, जिसमें जनरल नॉलेज है, जिसमें करंट अफेयर है। करंट अफेयर आपको 40% आ सकता है। इसी तरह से आपका जो है 20% इस्लामियात, ठीक है। उसके बाद पाकिस्तान अफेयर, ये डिस्क्रिप्टिव की बात कर रही हूँ, 40% हो सकता है। तो पूरे का पूरा, और इसके अलावा ना ये पूरे का पूरा आपका जो बनेगा करंट अफेयर, पाक अफेयर, इस्लामियात और इंग्लिश स्पेशली, ये मिला के आपका 100 मार्क्स का पेपर बनेगा। उसमें मार्क्स शफल हो सकते हैं आगे पीछे, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि जी आपको जो है, ऐसा नहीं होगा कि आप लोगों के ये सब्जेक्ट्स चेंज होंगे, सब्जेक्ट्स से ही सेम होंगे, ठीक है। सब्जेक्ट्स आपके सेम होंगे लेकिन आप लोगों के मार्क्स आगे पीछे शफल हो सकते हैं। लाइक वाइज आपका 40% हो सकता है इंग्लिश का, ठीक है, 30% हो सकता है इस्लामियात के, 30 मार्क्स हो सकते हैं, पाक अफेयर के 20 हो सकते हैं, या पाक अफेयर के 30 हो सकते हैं। करंट अफेयर के जो करंट इश्यूज़ हैं, जो हॉट टॉपिक्स हैं, आपने उनको देखना है और हर डायमेंशन से देखना है, अपनी आउटलाइन बनाएं। जब तक आप अपने हाथों से अपनी आउटलाइन नहीं बनाएंगे आपकी अच्छी तैयारी नहीं होगी। एक चीज़ ये भी याद रखिएगा। और एक और कन्फ्यूजन आपकी दूर कर दूँ आज के लेक्चर में, कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमने नोट्स परचेज कर लिए, हम वहाँ से तैयारी करेंगे। तो जो लोग नोट्स परचेज करके तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मेरा ये मैसेज है, वो अपने पैसे ज़ाया ना करें। नोट्स हमेशा वही होते हैं जो आपके अपने होते हैं, ठीक है। नोट्स कभी भी आपने किसी के नहीं लेने। जब तक आपने अपने हाथों से नोट्स नहीं बनाए, अपने हाथों से उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया, बाद में उन नोट्स का आपको कोई फ़ायदा नहीं है। सो आइंदा खुद से ये डिसीजन ले लें और खुद से ये प्रॉमिस कर लें कि आप लोगों ने जो है नोट्स जो हैं वो खुद से बनाने हैं और अपने हर सब्जेक्ट के अलग से रजिस्टर बना लें। 4 से 5 महीने हैं अभी आपके पास, जुलाई के बाद जाके 3 पेपर होंगे। किसी अच्छे सेशन को ज्वाइन कर लें। आप हमारे सेशन को भी ज्वाइन कर सकते हैं इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन के लिए, असिस्टेंट डायरेक्टर की ट्रेनिंग के लिए।
ठीक है, अब डिस्क्रिप्टिव की बात हो गई। अब बात कर लेते हैं कि क्या स्क्रीनिंग के नंबर आपके फाइनल मेरिट लिस्ट में शामिल होंगे। तो ऐसा नहीं होगा। आपकी स्क्रीनिंग का मकसद सिर्फ आपको एग्जाम के लिए क्वालिफाई करवाना है। ठीक है, एग्जाम का जो पर्पस है वो आपके ये जो स्क्रीनिंग एग्जाम है आपके डिस्क्रिप्टिव के लिए आपको क्वालिफाई करवाना है। अगर आपका डिस्क्रिप्टिव क्वालिफाई होता है तो एक सीट पर 10 लोगों को बुलवाएंगे डिस्क्रिप्टिव के लिए, यानी कि अगर 40 सीट्स हैं या 44 सीट्स हैं तो आप मल्टीप्लाई कर लें बाय 10, फिर देख लें कितने कैंडिडेट्स होंगे। पर सीट 10 कैंडिडेट्स। उसके बाद जी आपका इसका अगर हम क्राइटेरिया की बात करें तो उसमें नेक्स्ट जो प्रोसेस होगा वो आपका होगा इंटरव्यू का। तो इंटरव्यू के जो मार्क्स होते हैं वो 200 मार्क्स होते हैं। ठीक है, उनमें से 101 नंबर वाला बंदा पास होता है, लेकिन ऑब्वियसली पासिंग मार्क्स नहीं लेने, आपने ज़्यादा मार्क्स लेने हैं, देन ही आप क्वालिफाई कर सकते हो। और उसके बीच में आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट भी होगा जो इतना मुश्किल नहीं होता, आप इजीली उसको क्वालिफाई कर सकते हो। उसके बाद लास्ट पॉइंट्स में आपको यही बताऊंगी कि आपने कॉन्सेप्चुअल प्रिपरेशन करनी है और बुक से आपने तब ही करनी है जब आपके कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर होंगे। और अपनी प्रिपरेशन को फाइनलाइज करने के बाद आप लोगों ने इसके अच्छे जो हैं वो टेस्ट देने हैं, इसको प्रिपेयर करना है, उसको रिवाइज रखना है। जुलाई के एंड तक जो है आप लोगों के पेपर्स हो जाएंगे या फिर जुलाई के एंड के बाद से स्टार्ट हो जाएंगे। जो लोग जो हैं इस इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन FIA और असिस्टेंट डायरेक्टर FIA की स्क्रीनिंग के लिए क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, दे कैन जॉइन अस। और इसी तरह से CSS MPT 2023 का जो एग्ज़ाम है वो आप लोगों का इंग्लिश 50%, जनरल एबिलिटी, उर्दू, इस्लामिक स्टडीज़, जनरल नॉलेज, और जो नॉन मुस्लिम हैं उनके लिए सिविक्स, ठीक है, शरीयत का इल्म और बेसिक फंडामेंटल राइट्स और बाकी चीज़ें उनके पेपर में मौजूद होंगी। जो स्टूडेंट्स MPT के लिए भी हमें ज्वाइन करना चाहते हैं वो हमारी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। और हम आपको जो है मटेरियल भी खुद प्रोवाइड करेंगे, बट आफ्टर लेक्चर्स। मटेरियल जो बेसिक मटेरियल है वो आपके अपने नोट्स होंगे, लेकिन जो टेस्ट का मटेरियल है, जो आपकी क्रैमिंग होगी, क्रैमिंग का 20% रोल होता है, 80% आपका कॉन्सेप्ट होता है। 80% कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने के बाद हम 20% प्रिपरेशन के लिए आपकी टेस्ट सीरीज रखेंगे। जो स्टूडेंट्स ज्वाइन करना चाहते हैं वो हमें मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कर सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चन को हैंडल करती हूँ। थैंक यू सो मच। ट्रेनिंग की तैयारी के लिए हमारी क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं, हमारी टेस्ट सीरीज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं वो दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।